सभी साथियों को सुप्रभात। आप सभी के बीच में मैं पुनः उपस्थित आपके कुछ प्रमुख सवालों के साथ, और वो सवालों की एक लंबी लिस्ट जो है मेरे पास प्राप्त हुई है। हमने आपके कमेंट बॉक्स से आप सभी साथियों के सवालों को जो है कलेक्ट किया है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं आपके सवालों के सभी जवाब भी दूंगा, क्योंकि आज संडे भी है तो आज फ्री हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके सारे सवाल जो है, जो आपके मन में उठ रहे हैं, जो द्वंद्व की स्थिति बनी है, उसको कहीं ना कहीं जो है समाप्त किया जाए और उनके जवाब आप सभी से शेयर किया जाए और आप सभी को बताया जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन बहुत सारी जानकारियां जो है मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहला सवाल ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब तक हो पाएगी। एग्जैक्ट डेट की बात यहाँ पे करी गई है कि एग्जैक्ट डेट सर बता दीजिए कब तक होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग के कार्य हमने कल आपसे चर्चा करी थी कि उसमें कई फाइलें जानी हैं, 1 2 3 4 5 कई फाइलें जाएंगी और कई फाइलें होगी, क्योंकि एक ही फाइल में सारे लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए अलग अलग फाइलों में, जैसे इलाहाबाद के भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, लखनऊ के भी लोग जुड़े हैं, तो उनकी अलग अलग फाइलिंगें होती हैं। बाद में सबको एक साथ ही क्या किया जाता है, हियरिंग कराई जाती है। अब दूसरी बात यह है कि पार्टिकुलर मान लीजिए हमने एक फाइल डाल दी और इसके बाद उस पर हियरिंग करा दी, तो बाकी के बच जाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि सारी फाइलिंगें होने के बाद सबको साथ में सुना जाता है। यही रूल और यही सबसे बेहतर तरीका होता है। तो इसलिए जो फाइलिंगें हुई हैं उसके बाद जो बची हैं उनका हो जाने के बाद ही सबके साथ में ही हियरिंग होगी। पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं 100 लोगों को करा दूं और बाकी लोग बचे हैं तो बाकी लोग भी परेशान होंगे, साहब हमारी हियरिंगें नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने जब सबको साथ में ले चलने का बीड़ा उठा रखा है, तो सबको साथ में ही लेके चलना है। कि ऐसा नहीं कि 100 को बाद में, फिर 500 को अलग, 200 को अलग, 100 को अलग, 50 अलग, 52 अलग, ऐसी कोई फाइलिंगें नहीं कर पाएंगे कि क्रम से हम कर पाएँ। सब साथ में ही कराएंगे, ताकि ना तो आपको दिक्कतें हो ना तो हमें। क्योंकि अगर आपने 100 लोगों को भी एक बार में हियरिंग कराई तो भी आपको एक सीनियर अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ेगी, और सीनियर अधिवक्ता मानी सर्वोच्च न्यायालय की फीस आपको पता है 12 से 15 लाख रुपए एक हियरिंग का कहाँ से दे पाएंगे आप? है क्षमता? नहीं है ना। हम छोटे लोग, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एक सदी रणनीति के साथ काम करना होगा। जल्दबाजी में हमने एक फाइल की सुनवाई करा दी, पता चला हमारे पास पैसे ही ना बचे दोबारा स्टैंड होने के, दूसरी फाइलिंग कराने के लिए, तो वो लोग तो रह जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। पॉइंट नंबर 2 पे बात करता हूँ कि आंसर की कट ऑफ की, कि आंसर की में कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, अभी तक तो जो ऑर्डर आया था उसमें ये था कि अंतिम जो कट ऑफ बन रही है उस पर, तो उसमें थर्ड काउंसलिंग तक मामला था। अभी 6800 की लिस्ट और आपके सामने आ गई है कट ऑफ को डाउन करके। तो सवाल ये है कि अभी 6800 भी कोर्ट में चली गई है। तो फिलहाल की स्थिति में तो ये तो तय नहीं हो पा रहा है कि 6800 को अगर लेकर के काम करते हैं तो कट ऑफ डाउन हो रही है, और थर्ड लिस्ट को लेकर जा रहे हैं तो कट ऑफ कुछ और है। तो 6800 भी कहीं ना कहीं कोर्ट में अटका है, और आपका मामला भी 7 तारीख तक जो है वो अभी 1 नंबर से जो साथी पास हो रहे हैं उनका कोर्ट में है। तो जब तक 6800 का क्लियर नहीं हो जाता अंतिम कट ऑफ, तब तक ओबीसी एससी के कट ऑफ में तो संशय है, लेकिन जनरल का कट ऑफ जो पहले था थर्ड वाला वही रहेगा। बाकी ओबीसी का कट ऑफ और इस कट ऑफ में जो है दिक्कत होगी, क्योंकि 6800 के कट ऑफ में कट ऑफ डाउन होगी, क्योंकि इतनी संख्या में जब लोग जुड़े हैं तो कट ऑफ डाउन होकर के आई है। तो जो एससी कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ी सी डाउन होगी अगर 6800 को जोड़ा जाता है तो। और अगर नहीं जोड़ा जाता है तो फिर आपकी जो थर्ड मेरिट की जो कट ऑफ थी, आपको उसी कट ऑफ को ध्यान में रखना होगा। वही कट ऑफ आपका मायने रखता है। और जो जनरल कैटेगरी के साथी हैं उनके लिए तो वही है, क्योंकि उनके लिए 6800 में कोई जगह थी नहीं, तो इसलिए उनका जो थर्ड में अंतिम कट ऑफ था वही कट ऑफ होगा। हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ किसी को नहीं पता था, क्योंकि सरकार ने कोई कट ऑफ ही नहीं जारी करी थी, उन्होंने सीधा लिस्ट जारी की थी। तो अंतिम कट ऑफ लोग आंकड़ा लगाए पॉइंट पॉइंट करके, वो आप देख लीजिएगा। उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं रखे थे, क्योंकि हमको सिर्फ उत्तर कुंजी से मतलब था। कट ऑफ के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हमने नहीं करी थी। देवेश मिश्रा के ऑर्डर की चर्चा करते हैं तो देखिए, चैनल पे चले जाइए, वहाँ हमने एक वीडियो के माध्यम से ऑर्डर के बारे में सारी जानकारी आपको दी थी, ठीक है। और उसका ऑर्डर फॉलो हुआ है, ठीक है। उस पर आप सुरक्षित हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। इसके बाद एक केस फाइल कब होगी। देखिए, हमने आपको बताया है क्रम से चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी क्रम से चल रहा है, तो क्रमवार फाइलिंग का काम चल रहा है, तो उसी के तहत जो है कार्य हो रहा है। तो जब हो जाएगा सारा तो आपको बता दिया जाएगा। और एक चीज़ और भी हमने आपको कल बताई थी कि कोर्ट में फिजिकल तरीके से एंट्री नहीं थी, जिसकी वजह से हार्ड कापी हम वहाँ से कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कुछ,
ठीक है। तो वो हार्ड कापियाँ जो है अब हमने कलेक्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोर्ट में परमिशन मिला 7 फरवरी के बाद। आप सभी को भी पता है कोर्ट में एंट्री नहीं थी किसी, ना बाबू को ना मुंशी की, ना तो हम और आप किसी ई पास के जरिए जा सकते थे। ठीक है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं हो रही थी, तो वो अब परमिशन मिला, इसलिए काम जो है तेज़ हो रहा है। एक साथी पूछ रहे हैं बेंच कब बदलेगी। बेंच के बदलने की बात अगर आपसे करा जाए तो देखिए, बेंच में अभी परिवर्तन नहीं हुआ है प्राप्त जानकारी के अनुसार, लेकिन परिवर्तन होने वाला है। आगे बात करते हैं, जिनकी याचिका खारिज हो गई है क्या उनको लाभ मिलेगा। देखिए, जिनकी याचिका खारिज हो गई है, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए था जिन्होंने आपको याची बनाया था। ये सवाल उनसे करने लायक था कि भैया हमारी याचिका खारिज हो गई, अब हम लोग कहाँ जाएं। ये सवाल आप हमसे ना करें, और अगर आप हमसे किए भी हैं तो हम आपको सीधा सीधा जवाब दे दें कि जिनकी याचिकाएं खारिज हैं उनको हमने अपने साथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या है। ठीक है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि उनके लिए वास्तव में समस्या है। ठीक है। अब आप अपने लीडर से समझे जिन्होंने आपकी याचिकाएं ले गई थी और गलत तरीके से इसको खारिज करा के वापस लाए, आप उनसे सवाल जवाब करें, वही आपको इस पर जवाब देंगे। बात करते हैं घनश्याम वाली याचिका। देखिए, घनश्याम वाली याचिका पे भी एप्लीकेशन पड़े हैं, उसको भी ऑर्डर फॉलो कराने के लिए ही एप्लीकेशन डाले गए हैं, वो हो जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। 1 नंबर से पास होने वाली की ज्वाइनिंग 7 मार्च तक तो वेट ही करना पड़ेगा आपको, इसलिए क्योंकि जब तक सचिव साहब अपना जवाब नहीं दाखिल करते हैं कि उन्होंने डिले क्यों किया, तब तक जो है वेट करना पड़ेगा आपको। एक साथी कह रहे हैं कि अब याची बन सकते हैं, तो वर्तमान समय में याची प्रक्रिया हमने जो है वो बंद कर दी है। हमारी तरफ से कोई भी याची प्रक्रिया इस समय स्टार्ट नहीं है, तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे। एक साथी कह रहे हैं क्या कोर्ट कंटेम्प्ट सबको करना है, और कोर्ट कंटेम्प्ट में क्या सबको याची बनना है। तो देखिए, कोर्ट कंटेम्प्ट में आप जो है सभी को जुड़ना चाहिए और टीम का सहयोग करना चाहिए। ठीक है। उसमें जो है राम मिश्रा जी हैं, रोहित जी हैं, प्रसून जी हैं, विकास जी हैं। ठीक है। तमाम साथी जो हैं उस प्रकरण को देख रहे हैं। ठीक है। आप लीगल टीम से जुड़ें, और जो भी आपको वहाँ जानकारियाँ जो है राम जी के माध्यम से प्रॉपर तरीके से मिल जाया करेगी कंटेम्प्ट के विषय में। ठीक है। और जो जानकारियाँ हम तक पहुँचती है वो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देते हैं। बाकी कोर्ट कंटेम्प्ट जो है उसके सारे प्रोसीजर अगर आपको जानने हैं क्या कैसे करना, तो आप एक बार राम जी से संपर्क कर लीजिए या विकास जी से संपर्क कर लीजिए, आपको वहाँ जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से प्रश्न है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रश्नों को हमने आपको बताया था, जो पहले प्रश्न थे हमारे वही प्रश्न है, सिर्फ परिभाषा को छोड़ करके। और इसके बाद कांच सिरेमिक को हमने जो है फिर से रखा है, तो गोरखनाथ प्रश्न है, कांच सिरेमिक है, संविधान सभा है, डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया है, सामाजिक प्रेरक है। ठीक है। ये सब प्रश्न है, ये पहले वाले जो प्रश्न है वही है। ठीक है। उसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं करा गया है। बात करते हैं, एक अलग प्रश्न है कि 25 के बाद जो साथी हैं उनका क्या हो रहा था। देखिए, उनके विषय में भी हमने काम किया है और उनके विषय में भी काम हो रहा है। आप सभी को मैं फिर जानकारी के लिए बता दूं, उसमें लगभग 60-62 लोग जो भी हैं वो अलग अलग 26 अलग अलग रीटों से लोग जुड़े हैं। 26 अलग अलग रीट है, जिसमें अगर फाइलिंग करने आप जाएंगे तो कोई साथी ऐसे हैं जिनकी सिंगल फाइलिंग है। अब उनकी सिंगल स्पेशल फाइलिंग करने में खर्च पड़ता है कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये। आपको पता होना चाहिए, एकदम कम, मिनिमम मैंने कम जोड़ा है, और आपने सहयोग हमें 3,000 रुपये दिया है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 60 लोगों की फाइलिंग कर पाना कहीं ना कहीं जो है मेरे लिए जो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन आप अपने लोग हैं, कहीं से भी कुछ भी करके कैसे क्या करना है वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी। आपकी फाइलिंग होनी है, स्पेशल अपील आपकी फाइल होगी, उसी में वेट हो रहा है। अलग अलग फाइलिंगें होने की वजह से सिंगल फाइलिंगें थी, सबको सिंगल फाइलिंगें करने में थोड़ा सा वेट लग रहा है। ठीक है। अलग अलग करके फिर साथ में कनेक्ट होकर के होंगी, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आपकी भी फाइलिंगें हो जाएंगी। आप लोग परेशान ना। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 25/8 के बाद का जो मामला है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कोर्ट माननीय एजी साहब उसके बहुत खिलाफ है, तो उसके कुछ ऑर्डर्स भी कलेक्ट करेंगे और उस ऑर्डर के बिहाफ पे ही जो है चीज़ें पॉजिटिव निकल के आएंगी, ताकि आप सभी को भी लाभ मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि आपकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। 25/8 के बाद कहाँ जज साहब जो उसको मान रहे थे, इस वजह से समस्याएं हो रही हैं। तो आपको समस्या से बचने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जल्दबाजी लोग जो कह रहे हैं कि नहीं करिए करिए, फरवरी 1.5 महीना 2 महीना हो गया, देखिए इतनी उत्सुकता के साथ माननीय न्यायालय के कार्य को हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वही करते हैं जो माननीय हमारे अधिवक्ता महोदय का दिशा निर्देश होता है, और उनके दिशा निर्देश से इतर जा करके कोई काम नहीं कर पाते। आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर से पास होने वाले साथियों की
ऑर्डर देखिए कब का आया है, लेकिन अभी भी कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सरकार करना नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो पास होकर के भी अभी कोर्ट में अटके हैं। आप 6800 मामले को देख लीजिए, उनकी लिस्ट आ गई लेकिन वो भी कोर्ट में फंस गई। तो कहीं ना कहीं जब मामले कोर्ट में जाते हैं ना, वो लंबित होते चले जाते हैं, उसमें डिले समय बहुत लगता है। और कितना समय लगता है ये ना तो मैं एकदम प्रॉपर या कोई नहीं बता सकता। अगर आप अपने घर के किसी ज़मीन का भी मुकदमा लड़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कई कई पीढ़ियां ख़त्म हो जाती हैं मुकदमे लड़ने में। ठीक है, तो ये स्थितियां बन जाती हैं दोस्त। आगे बात करते हैं कि आकाश अग्निहोत्री की फ़ाइल। देखिए, जिनको रीट नंबर और फाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो ना, तो वो सीधा फ़ोन से संपर्क कर लिया करें, व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दिया करें। क्योंकि समस्या ये है ना कि हम आपको यूट्यूब पे थोड़ी ना फाइल चला के दे पाएंगे, यहाँ सिर्फ आपको हम जानकारी दे सकते हैं। इसलिए माफ़ करिएगा कि हम यहाँ पे आपको कोई फाइल दे पाएंगे। जो मेरिट में नहीं आ पा रहे, देखिए जो मेरिट में नहीं आ रहे हैं उनके लिए लाभ की कोई भी कंडीशन नहीं है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर मेरिट जैसी कोई बात आती है, अगर उसमें वहाँ से आपको रिलैक्सेशन मिलता है तो आपको ज़रूर मदद मिलेगा। अब बात करते हैं क्या फेल है उन्हें ही नंबर बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जो फेल साथी थे उन्हें ही नंबर देने का बात कही गई है, यानी जो मेरिट में नहीं थे, फेल थे, उन्हीं के साथ जो है, क्योंकि जो फेल थे वही याची बने थे, पास लोग तो याची बनाए नहीं गए थे, तो जो फेल थे कोर्ट ने उन्हीं को कंसिडर किया है। अब बात करते हैं कोई कहीं भी याची हो। एक चीज़ और था कि कुछ सोची ये कह रहे थे कि साहब हम इलाहाबाद में, हम लखनऊ में, क्या हमें लाभ मिलेगा। तो आप एक बात जान लीजिए, 25/8/2021 के पहले जितनी भी याचिकाएं कोर्ट में पड़ी थी, चाहे वो इलाहाबाद सिंगल में, इलाहाबाद डबल में हो और लखनऊ सिंगल में हो, सभी को 1 नंबर का लाभ दिया गया था। अगर आप 1 नंबर वो पा करके पास होकर के मेरिट में आ रहे हैं तो सभी को लाभ देने का बात करा गया था। तो आशा करते हैं आपके ये सवाल जो हमने आपको जवाब दिए हैं आप सभी तक पहुँचे होंगे। और इसके अलावा भी सपोज करिए अगर किसी सवाल में आपको ज़रा भी सस्पेंशन होगा कि इस सवाल का जवाब आपने एग्जैक्ट नहीं दिया है या थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। हम आपका कन्फ्यूजन वहाँ पे जो है दूर करने की कोशिश करेंगे कि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोलते हैं और वो शब्दों में हेर फेर अगर आपको लगता है तो आप उसको समझ नहीं पाते, तो आप परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के ऋषभ भैया हैं या हमें हैं, तुरंत आप तत्काल फ़ोन करते हैं कि साहब आपने ऐसा कह दिया। तो देखिए बात ये है, ऐसा कोई कहता नहीं है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद अगर 1-2 वर्डों में आप थोड़ा सा समझने में हेर फेर हो जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए। मैं ससमय उसको लेकर के आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दिया करूँगा। क्योंकि छोटी सी बात होती है, आप लोग तुरंत कोई फ़ोन कर देता है तो कोर्ट में रहने के बाद फ़ोन बज जाती है, घंटी बज जाती है। और चैम्बर में जब घंटी बजती है तो माननीय अधिवक्ता महोदय और भी लोग हैं जो तुरंत भाई पलट के देखते हैं और ऐसी नज़रों से देखते हैं, आपको पता होना चाहिए डांट पड़ने वाली स्थिति हो जाती है। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। हालांकि कोई नहीं, ये भी परिवार है, आप लोग परिवार है, तो आपको उतनी तो बिल्कुल छूट है कि आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अति आवश्यक हो तभी फ़ोन कॉल से संपर्क किया करिए। क्योंकि देखिए खासकर भैया के ऊपर जो है लोड हद से ज़्यादा है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। क्योंकि एक अकेले इंसान के ऊपर 300-400 लोगों की फाइलिंग और टाइपिंग बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन इस समय आंखें जो है वो जवाब दे गई। पिछले 2 साल के काम में टाइपिंग कर करके आंखों ने जवाब दे दिया। तो कहीं ना कहीं उतनी कार्य क्षमता जो है वो रह नहीं गई है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी कोशिश है कि रात दिन लगे हुए हैं हम लोग कि किसी तरीके से काम को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। फिर भी आपकी टाइपिंग वगैरह का काम कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, फाइलें भी आप सभी तक पहुंच भी गई होंगी। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपकी याची लिस्ट वगैरह बहुत पहले हमने दे दी थी, तुरंत तत्काल आपको मिल जाता था। तो कोर्ट के जो फाइलिंग है उस पर काम चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी हमें भी चाहिए और नौकरी आपको भी चाहिए, और नौकरी के लिए ही लड़ रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग ग्रुपों में जवाब नहीं दे पाते। तो देखिए, आपको एक हकीकत जानकारी अगर मैं बता दूं तो 2 लोग, ऋषभ भैया है कोर्ट कार्य में बिजी हैं, हम हैं इधर फाइलिंग उधर टाइपिंग। सवाल यह है कि समय नहीं मिल पाता कि हम आप लोगों को व्हाट्सएप पे या कहीं जवाब दे पाएँ या आपका फ़ोन उठा पाते हैं। ये समस्या हो रही है कहीं ना कहीं। तो आप थोड़ा सा जो है इस चीज़ को समझें। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आप सभी साथियों से, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपके सवालों के जवाब तो मैं देता रहूँगा। और देखिए, आज संडे था, समय था, तो मैं ज़रूर आप सभी के बीच में आया और मैंने आज बातें बहुत ज़्यादा करी आपसे। मैं मिलूंगा फिर से दोपहर तक। आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, अगर कोई चीज़ें हों तो मैं वहाँ से आपको कलेक्ट करके जवाब दे दूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।